होते हैं, एक एक दिन सबके बेटे की बारी होती है, आज मेरे बेटे की बारी है, आज सकत चौथ है। तो वो बोला कि माँ आप मुझे ऐसा करो कि कुछ खाने पीने के लिए दे दो, जब राजा साहब का हलकार आएगा आप मुझे जगा देना। तो ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कौन किसी की आयु में पड़ता है, तुझे खाना खाना है तो खा ले, कोई नहीं मैं तुझे दे दूंगी। कि ना माँ, अगर कोई अगर आए तो राजा का जब भी हलकार आए आप मुझे जगा देना। वो कहती है ठीक है, वो उसे अच्छे से खाना खिला देती है और वो सो जाता है। जब राजा का हलकार आता है तो वो सोचने लगती है अब वो कोई किसी के बच्चे को ऐसे जान जोखिम में तो नहीं डाल सकता, कोई माँ तो बिल्कुल नहीं डाल सकती। तो उस बर्तन गिराने लगती है ताकि वो जग जाए। तो वो बोला कि क्या हुआ माँ, तुम बर्तन क्यों खड़का रही हो सारे। तो कहे नहीं बेटा, वो राजा का हलकार आया मेरे लड़के के लिए, मैं अपने लड़के को बुलाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा तो था आपसे माँ कि मुझे मुझे बता देना, मैं चला जाऊंगा। कि वो फिर चला जाता है। तो क्या होता है, जब आभा होती है तो आभा में उसे रखा जाता है। तो 1.5 महीने बाद जब आभा खोली गई, तो जैसे उसमें आभा खोली गई तो देखा तो वो तो साबुत था, उसमें से आवाज आए धीरे धीरे भैया, सहज सहज भैया, ना मैं चोर हूँ ना मैं डकैत हूँ ना मैं भूत हूँ ना प्रेत हूँ, धीरे धीरे खोलना खोल देते हैं। फिर ये बात राजा के सामने चली जाती है कि इसमें से तो आवाज आ रही है ऐसे। तो फिर राजा ने उसको वहां बुलाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, आवा में तो आवा तो इतने दिन बाद पक्के मतलब कोई भी नहीं बचता। तो वो बोलता है ऐसे मैंने एक बार अपनी माँ की परीक्षा ली थी, जब मैं वहां से निकल रहा था तो मेरी माँ ने ऐसे तिल दिए थे जिससे माँ ने बोला था कि मैंने अगर सच्चे मन से रखा। राजा ने कहा कि माँ के प्यार में इतनी ताकत होती है, माँ के व्रत में इतनी बड़ी ताकत है कि वो अपने बच्चों को यहाँ तक बचा लाई। तो उन्होंने पूरे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज के बाद सभी माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रहेंगी और आज के बाद उनका बच्चा हमारी आभा में पकने के लिए नहीं आएगा। और उस बच्चे को उन्होंने बहुत ही धूमधाम से धन्य धान्य से विदा किया। तो देखा ना दोस्तों, माँ के प्यार में, माँ के विश्वास में, कितनी निष्ठा में, व्रत में कितनी ताकत होती है कि वो अपने बच्चे को हर एक मुश्किलों से बचा लेती है। आप सभी को मेरी ये कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और संस्कारी बहू खुशी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।